उधर राहुल गांधी के डिबेट वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी जोरदार पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले खुद को पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं। बहुत सारे चैलेंजेस राहुल गांधी जी को भी किए गए हैं डिबेट करने के लिए। तो उसके बाद आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किस हैसियत से पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, या इंडी गठबंधन के चेयरमैन हैं? आप हैं क्या भाई? एक सांसद हैं साहब, एक कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां पर कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं और फोटो राहुल गांधी जी की है जो सिर्फ एक सांसद है। एक सांसद यात्रा निकालता है और नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के पीछे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बहस करने और किसी भी विषय के ऊपर जानकारी कितनी इस स्तर की है कि बहस की जा सके, ये भली बात समझा जा सके। देश के सवाल में कई ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी के इस डिबेट चैलेंज के बाद उठते हैं और वो सवाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी लगातार दिखा देते हैं। मैं उन सवालों को आपके सामने रख भी देता हूं। डिबेट की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या बड़ा चेहरा बनने की तैयारी है? और बड़ी बात यह कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में राहुल वर्सेस पीएम मोदी आखिर क्यों हो रहा है? विपक्ष को राहुल की पीएम दावेदारी क्या इस सब के बाद कबूल नजर आती है? डिबेट के बहाने राहुल अब क्या अपनी ब्रांड बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं? इस चीज को एक तैयार करके सामने रखने की कोशिश की जा रही है। खैर, चुनाव है, राजनीतिक पार्टियां हैं, हर एक की कोशिश होती है कि उनका सबसे प्रभावी और सबसे बड़ा नेता एक इस रूप में सामने आए जिसके सामने दूसरा नेता छोटा साबित हो, जिसके जरिए जनता तक संदेश दिया जा सके। और ये हर पार्टी करने की कोशिश भी करती है। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय शर्मा जी मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के साथ तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है विजय भाई आपका। सुजाता पॉल जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं सुजाता पॉल आपका ही रुख कर लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर बात है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था, उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक तड़का लाच में वो लगाते हुए चले गए, प्रधानमंत्री उनसे बहस नहीं कर सकते। क्या तैयारी हो रही है इन चुनावों के बीच में? प्रधानमंत्री के जिस मोदी फैक्टर को लेकर बीजेपी बात करती थी, प्रधानमंत्री का जो कद रखा गया है सामने, उसे चैलेंज करने की, उसे चोट पहुंचाने की और यह बताने की कि चुनाव चल रहे हैं, इसमें हर कद छोटा किया जा सकता है। सुजाता जी, ये लोकतंत्र है और ये भारत का मजबूत लोकतंत्र है। यहाँ पर अगर कोई मजबूत है, सर्वोपरि है, तो वो है यहाँ की जनता, क्योंकि जनता के द्वारा ही हमारे संविधान को इस देश को सौंपा गया। तो अगर जनता कुछ चाहती है तो उसके सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर विनम्रता से कहनी चाहिए बात। और कोई भी व्यक्ति कहे, अगर कोई जजेस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस इस बात की मांग उठाते हैं, तो मेरे नेता राहुल गांधी है जो कह रहे हैं किसी से भी करवा दो डिबेट, हम तैयार है। लेकिन इसके पहले आपको याद करा दूं कि जो झूठ का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी हमारे मैनिफेस्टो के बारे में, हम उस पर भी ये बात कह चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह चुके हैं मोदी जी को कि आ जाओ और कर लो इस पर डिबेट, और हम बताएंगे असलियत क्या है और आपकी सच्चाई सामने ले आएंगे, आपके झूठ के पुलिंदे का पर्दाफाश कर देंगे। तो क्यों भाग रही है भाजपा? ये तो भाजपा है। और किसी भी व्यक्ति को छोटा समझना ये बहुत ही बेवकूफी भरी बात होती है, क्योंकि जनता के नुमाइंदे, भाई मोदी जी, अगर आपने अभी क्या कहा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है ना। तो अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो कई नेता आते हैं, बहस होती है, और जो मुख्य विपक्षी दल है उसके साथ बहस करने में मोदी जी को क्यों डर लग रहा है? क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं हो सकता। नहीं, मोदी जी को डर नहीं, अभी ये मत तय कीजिए आप कि मोदी जी को डर लग रहा है, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी के उस बयान को ही देखा जाए तो वो खुद ही डिबेट स्वीकार कर रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि मोदी जी उनसे बहस नहीं करेंगे। खैर, अब मैं विजय शर्मा जी का रुख कर लेता हूं, मैं विजय शर्मा जी का भी रुख कर लेता हूं। विजय जी, क्या राहुल गांधी के ब्रांड बिल्डिंग की तैयारी अब कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है, जिसमें विपक्षी गठबंधन
उसमें अगर बहुत सारे लोग चुनाव के परिणामों के बाद चैलेंज के तौर पर सामने आए तो उसे पहले ही राहुल गांधी के नाम के सामने छोटा किया जा सके। इस डिबेट के अंतर्निहित क्या यह बात है, या आपको यह लगता है कि राहुल गांधी चैलेंज करके इस लोकतंत्र में जनता तक जो बात पहुंचानी है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? जी राजीव जी नमस्कार। जस्टिस लोकुर हैं और उनके साथ दो और हैं, एक जस्टिस हैं और एक और पत्रकार हैं जी, मदन बी उन्होंने लोकुर ये जस्टिस जी। हाँ जी जस्टिस लोकुर हैं। जी। तो उन्होंने अपनी बात रखी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ जस्टिस लोकुर जी की क्या विचारधारा है, ये पूरे देश को पता है किस तरह से वो उनका वक्तव्य किस परिप्रेक्ष्य में आया है। दूसरा मैं बताता हूँ उन्होंने जो फॉलो किया वो अमेरिकन उसको किया है। अमेरिका में इस तरह का होता आया है। तो अमेरिका में क्या है, दो दलीय प्रणाली है। वहां पे दो दल होते हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो उनके जो राष्ट्रपति के दावेदार होते हैं उनकी डिबेट कराई जाती है। तो यहाँ 140 करोड़ लोग हैं। अब 140 करोड़ लोग और एक संविधान पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, हर कोई कहने लगे और प्रधानमंत्री जी अगर उसको स्वीकार नहीं करते, कहने लगे देखो प्रधानमंत्री जी डर गए, प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं। तो ये हमारा समय लेना चाहते हैं। अब आज बताइए राहुल गांधी जी क्या है, ना तो वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, ना वो जो इंडी गठबंधन है इनका उनके नेता हैं, ना वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं किसी तरह से भी। तो आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी के साथ अगर वो डिबेट करना चाहते हैं तो किस मतलब कोई तो आधार हो ना। विदाउट आधार के कोई भी आके बोलेगा कि मेरे साथ आप डिबेट कीजिए, तो वो बेकार की बातें हैं। दूसरा बात यह है कि आज तक आपने देखा होगा पिछले 75 साल से अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, सब अपनी विचारधारा के अनुरूप करते हैं, क्या कर सकते हैं। हमने तो उसका भी नाम बदल के संकल्प पत्र रख दिया कि ये हमारा संकल्प है, हम पूरा करेंगे, हम वादे नहीं करेंगे, वादे तो झूठे ही होते हैं, देखा ही है इन्होंने। तो हमारा वो संकल्प है और संकल्प हमने किस तरह से पूरा किया है वो आप देख सकते हो। धारा 370 देश में और खासकर जम्मू कश्मीर में वहां की पार्टियां किस तरह से कहती थी कि अगर 370 को छू भी लिया तो कंधा देने वाला नहीं बचेगा तिरंगे को। और अपने फारूक अब्दुल्ला जी बोलते थे कि 10 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो 370 को छू नहीं सकते। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो कठोर और देश के भविष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत सशक्त भारत सबके लिए है, वो हमारी नीति और नियत है। तो हमारा कहीं किसी तरह से ये नहीं है, हम तो देश के सामने बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो आपने देखा होगा लाखों की सभा में चैलेंज नहीं कर दिया आपको, राहुल जी ने चैलेंज नहीं कर दिया एक तरीके से आपको? नहीं, आपने देखा होगा कितनी बार लॉन्च किया गया राहुल गांधी जी को। ये एक और नाकाम उनकी जो है कोशिश है लॉन्च होने की। देखिए विजय जी पहली बात तो विजय जी मैं बहुत स्थिति अपने दर्शकों को साफ साफ बता दूं, ये सवाल ये चीज राहुल गांधी ने अपनी तरफ से सामने नहीं रखी। उनसे एक सवाल किया गया, कुछ लोग चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने इस बात को जोड़ा कि प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। ये चर्चा यहां से आई, लेकिन इसके जड़ में जो विचार है उस विचार को हम समझना चाहते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे साथ हिमांशु त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। एक मिनट का मैं जवाब दे देता हूं। मैं आ रहा हूं, अपने तर्क बचा के रखिए, पूरा समय दूंगा, कहीं से भी ये नहीं होगा कि एक तरफा मैं आपको इस डिबेट में ले जा रहा हूं। सिद्धार्थ शर्मा जी भी जुड़ गए मेरे साथ, हिमांशु त्रिपाठी जी भी। हिमांशु जी, ये चर्चा जो राहुल गांधी के इस बयान के बाद उठी है, इसके पीछे जो कई निहित विचार हैं वो आपको क्या क्या दिखाई पड़ते हैं? वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एनालिसिस कीजिए, क्या गठबंधन में राहुल गांधी के नाम को स्थापित तौर पर सबसे बड़ा करने की कोशिश की गई है, या फिर इन चुनावों में बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज रखने की कोशिश? देखिए, बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज रखने की कोई कोशिश नहीं है। सीधे सीधे चूंकि विपक्ष अब तक कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं चुन सका है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कद तेजी से ऊपर जा रहा था ग्राफ। तो जो राहुल गांधी है, इनके समर्थकों को लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसे में सबसे बड़ा तीर इन्होंने छोड़ दिया और जो निशाने पर लगा भी है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। अब इस तरह की बहस का आमंत्रण देना साफ साफ जाहिर करता है कि पीएम मोदी के बराबर पहुंचने की ख्वाहिश राहुल गांधी रखते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है, इसीलिए मैसेज दिया गया। और डिबेट की बात रही तो कल को लालू यादव कहेंगे आए हमसे डिबेट कर ले,
फिर अखिलेश यादव जी कहेंगे, फिर मायावती जी कहेंगी, तो सब अपनी बात लेकर के चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं और फैसला जनता अपने आप सुना देगी 4 तारीख को कि उसे किसकी डिबेट पसंद आई या किसकी बात पसंद आई, किसका घोषणा पत्र पसंद आया। इस सब का फैसला जनता खुद